ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतयः सहज परस्तात् आयुष्मक्रं पटमञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुतेयः यज्ञोपवीतान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि च चन्दनं विलेपयामि श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समरोहरं मलेतरं सरस्वरेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनान्त्यक्षतान्यपुष्पाणि समर्पयामि अक्षन्नानि वदन्त ह्यवप्रियालोकलस्त्ववकसुहावप्राणष्टया पते योजान्विन्द्रते हरि माला है ओम गले हे प्रतिमोदध्वं पशुपते हे प्रसोवरे हे स्वायुषरीकीर्णः पारिष्ठाः पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया यथानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम या फलनीया फलापुष्पायाश्च पुष्पाणि बृहस्पति प्रसूतास्तारो वञ्चन्तग्वं हसः पंचोपचार समपूज्य च मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नौमीद्यते ब्रह्मपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं समर्पिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कमलमित्रशानवेणु लक्ष्मश्रीमृतपते पशुपाङ्गयाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यदेवाय वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की श्री श्री बाबा महाराज की श्री राधा मान बिहारी लाल की श्री देवरमन धाम की समस्त संत वैष्णव समाज की श्री गौ माता की जय जय श्री राधे। दो मिनट हम सभी लोग ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आज की पावन कथा चर्चा में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग नाम संकीर्तन में सहयोग करें।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन और वाणी दोनों ठाकुर जी के नाम से पवित्र होते हैं और इसी में जीवन की सफलता है, ठाकुर जी का नाम लेने में। इसलिए सभी लोग बोले राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल, श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल, श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल श्यामा बोल, राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 गोविंद जय गोपाल, 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 श्री राधा माधवी दया, राधा माधवी दया, श्री 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 राधा माधवी दया, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा
श्री राधा माधव युगल सरकार की अहेतु की कृपा करुणा से उनकी पवित्र चर्चा सुनने करने का यह दिव्य और दुर्लभ अवसर हम सभी को मिला है। जैसा कि कल हम लोग भागवत महात्म्य विधान है कथा के पूर्व कथा का महात्म्य सुनने का, क्योंकि जब हम कोई भी साधन करते हैं, कोई भी अनुष्ठान है, कोई भी आयोजन है, कोई भी साधन है, उसे करने से पहले हर जीव के मन में ये जिज्ञासा होती है, ये जानने की इच्छा होती है कि हम जो साधन करने जा रहे हैं इससे हमें क्या लाभ होगा, इससे हमें क्या उपलब्धि होगी, क्या मिलेगा, ये क्यों करना चाहिए, इसका जीवन में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है। ये सब जान लेने के बाद ही उस साधन के प्रति प्रवृत्ति होती है, मन लगता है। ये विशुद्ध कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये सुनने के पूर्व ये बात जान लेनी चाहिए, कथा कीर्तन से बड़ी उपलब्धि संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका संबंध सीधे जीव के कल्याण से है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, संसार का कोई भी आयोजन, कोई भी साधन जीव के कल्याण के लिए इतना सरल और इतना सुगम नहीं हो सकता है जितना कि कथा कीर्तन है। इसलिए श्री कबीरदास जी महाराज ने अपने पद में कहा, भजोए भैया राम गोविंद हरि। उनका कथा कीर्तन सुना किया जाए, क्यों? जब तक साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गजरी। ना इसमें कोई मेहनत लगती है, ना इसमें कोई श्रम लगता है, खर्चत नहीं गजरी। अन्य साधनों को करने में तो जितना व्यय हो जाता है, खर्चा हो जाता है, अरे कथा कीर्तन सुनने में, यहाँ आकर बैठने में क्या खर्च होता है? कहत कबीरा जामुख राम ना वामुख धूर पड़ी। जिसकी जिह्वा पर राम जी का नाम नहीं विराजमान हुआ, ठाकुर जी का नाम इस जीव से एक बार नहीं निकला, ऐसे मुंह में धूल झोंक दी जाए। क्योंकि शरीर की सफलता, शरीर के हर एक अंग की सफलता, हर एक इंद्रिय की सफलता ठाकुर जी के गुणगान में ही तो है, उनसे जुड़े रहने में ही तो है। ब्रज गोपियों ने वेणु गीत में कहा, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सक्षः पशुरनुविवेश यतोर्वयस्यैः। इन आंखों का यही फल है कि जिस समय राम श्याम दोनों भैया जंगल से गैया चरा के लौटते हैं ब्रज में, तो ये आंखें उनके दर्शन के लिए उतावली हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। जिन आंखों में भगवत दर्शन के लिए उतावलापन नहीं है, उत्कंठा नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा नहीं है, गोपियों ने कहा, बावरी वे अखियां जल जाएं जो सागरों छाण निहारें, और वो आंखें जल जाएं, वो ज्यादा अच्छा है, वो आंखें फूट जाएं, जैसे बिलमंगल जी महाराज ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया।
संसार को देखने में आंखों की सफलता नहीं है, भगवान को देखने में आंखों की सफलता है। हर इंद्रिय की सफलता भगवान से जुड़े रहने में है। ये शरीर ही सार्थक ठाकुर जी की भक्ति में है। अन्यथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। ऐसे लोग चलते फिरते मुर्दा हैं, मुर्दा माने मृत हैं, मर गए हैं, जिनके अंदर भक्ति नहीं है। कोई सोचे भाई हम कैसे मृत हैं, हम लोग तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कोई हमें मरा हुआ कैसे कह देगा? बोले खाना पीना व्यवहार करने से कोई जीने मरने की सफलता नहीं होती है। जीवन की सफलता केवल भक्ति में है। जिन जीवों के जीवन में भक्ति नहीं है, उन पुरुषों को, उन जीवों को छूना तो क्या, उनको देखना भी पाप है, अमंगलकारी है। जैसे मुर्दे को छू लिया जाए तो कर्मकांड में अशुद्ध माना जाता है। मृतक को छूने के बाद कोई आप पवित्र कार्य नहीं कर सकते, उसके पहले नहाना पड़ेगा या गंगा जल अपने ऊपर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मृतक का शरीर छू लिया, मरा हुआ शरीर छू लिया। तो जैसे मुर्दा को छूना पाप है, वैसे ही संसार में जिन जीवों में भक्ति नहीं है, वो सब मुर्दे के समान अमंगल रूप है, अपवित्र है। भक्तिहीन पुरुषों को देखना भी पाप होता है, देखना भी दोष होता है। ठाकुर जी की कृपा से ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, तो हम लोग अपने आप को इतना अमंगल रूप ना बनाएं कि दूसरा देख ले तो उसे दोष लग जाए। अरे भक्ति की सुगंध जीवन में ऐसी होनी चाहिए। कोई विमुख से विमुख प्राणी भी आकर 2-4 मिनट बैठ जाए तो उसके जीवन में भी भक्ति की सुवास हो जाए, सुगंध फैले जाए। ऐसा जीवन हम लोगों का होना चाहिए। कल भागवत महात्म्य तक हम लोगों ने कथा को सुना था। समय के अनुसार ही कथा के प्रकरणों की, विषयों की चर्चा होगी। ठाकुर जी की जैसी इच्छा और जैसी इनकी प्रेरणा, उसी के अनुसार हम लोग कथा को सुनेंगे, कथा का आनंद लेंगे। महात्मा तक कल चर्चा हुई थी। आज प्रथम स्कंद का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें मंगलाचरण के रूप में श्री भगवान का प्रथम श्लोक में ध्यान किया गया है। प्रथम श्लोक में भगवान की स्वरूप शक्ति और तटस्थ शक्ति बताई है। संसार को बनाते हैं, रचते हैं, पालन करते हैं, मिटाते हैं, ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। और उनकी स्वरूप शक्ति क्या है? वो सत्य स्वरूप है, सत्य ही उनका स्वरूप है, ये उनकी स्वरूप शक्ति है। वेदों ने भी कहा है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। भगवान ब्रह्म सत्य स्वरूप है, जगह जगह वेदों में चर्चा है। द्वितीय श्लोक में बताया है, भागवत जी को बनाया किसने? श्री वेदव्यास जी महाराज ने, जो सुखदेव जी के पिता हैं। वेदव्यास जी कौन है? ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। कैसे पुरुष कथा सुनने और कहने के अधिकारी हैं? तो बड़ी सुंदर बात कही है। धर्मः प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्वत्सराणां समान। श्रीमद् भागवत जी को पंचम वेद माना है। हमारे सनातन साहित्य में सबसे जो प्रमुख साहित्य है वो है वेद, 4 वेद। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को वैष्णवों ने पंचम वेद माना है, 5वां वेद रूप माना है भागवत जी को।
तो क्या चारों वेदों से और ऊंची स्थिति इसकी हो गई? बोले बिल्कुल, क्योंकि वेदों में जो विषय हैं, पहली बात तो आजकल वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले संसार में लोग नहीं रहे। वेदों का तो अब दर्शन भी नहीं होता है कहीं इन सब ग्रंथों का, क्योंकि ना कोई पढ़ने वाला रहा ना कोई पढ़ाने वाला रहा, तो धीरे धीरे ये सब साहित्य लुप्त होते जा रहे हैं। अब कहीं जाओ तो कहीं पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में वेद आदि जो है इनका प्रकाशन भी बंद हो गया। अब उतना प्रकाशन भी नहीं होता, पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं रहे, समझने समझाने वाले नहीं रहे। तो वेदों में जो विषय कहा है, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो वहां जाओगे, वेदों का जो विषय है उसमें से ये छांटना कि हमारे कल्याण के लिए इसमें कौन सी वस्तु है, कौन सी बात है, ये जीव के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी, जिसको वेदों का सार कहा गया, श्रीमद् भागवत ऐसा समझो जैसे वेद तो वृक्ष हैं और भागवत उनका फल है। श्रीमद् भागवत जी में परम धर्म का वर्णन हुआ है, इसलिए ये 5वां वेद माना है। चारों वेदों से ऊंची इसकी स्थिति कही है। परम धर्म का वर्णन हुआ है। परम धर्म क्या है? परम धर्म वो धर्म है जिसे निष्काम धर्म कहा जाता है। निष्काम धर्म का मतलब जहां किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं की जाती, यहां तक कि मोक्ष की इच्छा भी भक्त लोग नहीं करते हैं। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी, मुक्तावस्था भी नहीं चाहिए। तो मोक्ष को भी छोड़ने की ताकत देने वाला, मोक्ष को भी छोड़ना सिखाने वाला जो परम धर्म है वह है भागवत धर्म। मोक्ष सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता मुक्त होना, लेकिन भक्तों की जो स्थिति होती है वो मुक्तों से भी कहीं ऊंची होती है। एक उदाहरण के लिए, जब ठाकुर जी ने बाल लीला कर रहे थे, प्रभु छोटे से बालक के रूप में यशोदा मैया के यहाँ लाला बनकर आए, उनके बालक बनकर आए, तो कुछ महीने के रहे होंगे, केवल अभी श्याम सुंदर ने घुटनों के बल चलना सीखा था। तो दरवाजे के बीच में जो देहरी होती है, द्वार देहरी जिसे कहते हैं, आजकल तो घरों में कहीं देहरियां भी नहीं दिखाई पड़ती। तो यशोदा मैया के भवन में जो देहरी थी, अभी घुटनों के बल लाला चलना सीखे थे, तो श्याम सुंदर चाहते थे देहरी को पार करना। देहरी पार करने लगे तो पेट के बल लटक गए, छोटे से हैं, पैर पहुंचा ही नहीं नीचे। अब बड़ी जोर से रोने लगे, बार बार कोशिश करें फिर गिर जाएं, फिर चढ़ें पार करने को फिर गिर जाएं, आगे से लटक गए, आगे इधर लटक गए, आगे इधर लटक गए। तब तक वहां नारद जी महाराज आए। नारद जी पहले तो ये लीला देखकर हंसे कि बताओ, सारे संसार को रचने वाला, क्षण में मिटाने वाला, सारा संसार बनाना मिटाना जिसके लिए खेल है, और वो एक देहरी पार नहीं कर पा रहा। तो नारद जी पहले तो हंसे, लेकिन ठाकुर जी की इस लीला को देखते देखते नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। प्रभु ने पूछा, नारद जी आप रो क्यों रहे हो? बोले, प्रभु मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूं जो मुक्त हो चुके हैं। अरे मुक्तावस्था तो बहुत ऊंची चीज है, आप उनके लिए क्यों रो रहे हो? बोले, मोक्ष इसी का तो नाम है कि भाई अब जन्म नहीं होगा, अब मरेंगे नहीं। मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूँ जो मुक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका जन्म होगा नहीं, और वे आपकी ऐसी मधुराती मधुर बाल लीलाओं का आनंद कैसे ले पाएंगे? तो बेचारे अभागे हैं जो मुक्त हो गए, जिनको मोक्ष मिल गया उनका भाग्य फूल गया। उनसे अच्छे वे हैं जो बेचारे जन्म लेंगे, आपकी इन लीलाओं का आनंद लेंगे, आपकी लीलाओं को गाएंगे, गाकर नाचेंगे, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो आनंद एक अलग ही है। मोक्ष में क्या आनंद रहता है? एक बार यशोदा मैया ने श्यामचंद्र को कहा, कृष्ण त्वम पठ लाला, तेरे जन्म पूरा इतने वर्ष को तू है गए, इतने साल का तू हो गया है, तू कुछ पढ़ा लिखा भी कर। तो श्यामचंद्र बोले, भैया पढ़ने से क्या मिलेगा?
बोले अरे बड़ा ज्ञान हो जाएगा तो तू मुक्तों की स्थिति पर पहुंच जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो मैया मोक्ष मिलेगा तो वहां क्या होगा, मुझे तू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे लाला, माँ बाप ये संबंध तो केवल संसार में रहते हैं, ये मरने के बाद कोई किसी का माँ बाप नहीं होता, मोक्ष के बाद कोई किसी की मैया बाबा नहीं रहते। ठाकुर जी बोले तो मैया भाड़ में जाए ऐसी मुक्ति, मुझे तो तू चाहिए, नंद बाबा चाहिए, ग्वालवाल चाहिए, ब्रज चाहिए, ब्रजवासी चाहिए, ब्रजगोपी चाहिए, ऐसी मुक्ति लेके क्या करेंगे? मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। हम तो ऐसे गैया चराएंगे, ब्रज में रहेंगे, गोपियों के साथ नाचेंगे, गाएंगे, सुख देंगे। तो ना भगवान चाहते हैं मोक्ष, ना उनके भक्त चाहते हैं मोक्ष। मोक्ष को छोड़ना सिखाने वाला जो धर्म है उसे परम धर्म कहा, और वो परम धर्म भागवत जी में है, इसलिए भागवत धर्म को पंचम वेद माना, भागवत जी को पांचवा वेद माना। यहाँ मोक्ष भी नहीं सिखाया जाता, मोक्ष की इच्छा भी छोड़ना सिखाते हैं। इसलिए प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराम सता तापत्रयोन्मूलनम वेद्यम वास्तव भक्त वस्तु शिवदम। लोक में भी कल्याण करेगा, मरने के बाद भी ये कल्याण करेगा, ऐसा भागवत धर्म है। और शुश्रूषु भी बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। कथा किसी ने सुनी भी नहीं, अगर एक बार कथा सुनने की इच्छा ही मन में आ गई, ठाकुर जी अवसर दें हमें उनकी विशुद्ध कथा सुनने को मिले। केवल इतनी सी यदि इच्छा ही मन में सच्ची आ गई तो उसी से भगवान हृदय में आ जाते हैं। और फिर कथा सुन ली, उस ऐसे पुरुष की महिमा तो शेष शारदा भी नहीं कह सकते, ऐसे जीवों की महिमा को। केवल जिस कथा के सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, फिर साक्षात भक्तों के मुख से कथा सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा जीव का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ी जीव के लिए कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम मृत द्रव संयुतम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ये शरीर हमारा तुम्हारा शरीर जिसमें 9 द्वार हैं। देखो किसी घड़े में अगर 9 छेद हो तो आप उसको जन्म भर भरते रहो तो कभी भरेगा नहीं, पानी बह जाएगा। 9 छेद जिस मटके में है वो कभी भी भरा नहीं रह सकता है। हम लोगों के शरीर में भी 9 दरवाजे हैं, 9 छिद्र हैं। तो यदि कोई कहे कि भाई एक घड़े में 9 छेद हों, उस घड़े को यदि भरना है तो कैसे भरोगे पानी से? तो बोले उसका केवल एक ही उपाय है, उस घड़े को ले जाकर किसी तालाब में या किसी सरोवर में जाके रख दिया जाए। तो भले 9 नहीं 1000 छेद होंगे तो भी वो घड़ा पानी से भरा रहेगा। किसी तालाब में रख दो, सरोवर में रख दो। तो वैसे ही हमारा तुम्हारा ये जो शरीर है, तुलसी घट 9 छिद्र को सत्संगति सरे बोल। यदि इस 9 द्वार के शरीर को सत्संग रूपी जल से हम भरना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है कि इस 9 छिद्र के शरीर को हमेशा सत्संग रूपी सरोवर में डाल दिया जाए, वहां से निकाले ही ना। तो ये हमेशा भरा रहेगा, हमेशा इसमें सत्संग रूपी जल भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। कब? जब निरंतर सत्संग में ये पड़ा रहेगा। पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए आज्ञा कर रहे हैं व्यास जी महाराज, ये भागवत रूपी जो फल है इसे पियो। तो बोले भाई पिए कैसे? फल तो पिया नहीं जाता, कोई रस हो या जूस हो तो उसे पी सकते हैं, फल को तो खाया जाता है। तो बोले द्रव संयुतम, ये ऐसा फल है कि इस फल में रस ही रस है, इसे खाओ मत, कानों के द्वारा पीते रहो। भक्ति मार्ग में श्रवण का बहुत महत्व है, सुनने का बहुत महत्व है। प्रभु जी महाराज ने तो कहा है श्रीमद् भागवत जी में, ये कान नहीं है, कथा रूपी अमृत को पीने के लिए ये 2-2 प्याले भगवान ने हमें दिए हैं। इन प्यालों में कथा रूपी अमृत भर भर के पीते जाओ, निरंतर इसका पान करते रहो।
तो ये 9 छिद्रों का घट भी हमेशा भरा रहेगा, निरंतर से भरते रहो, भरते रहो। इसलिए रसमालयम बोले कब तक पिए, कोई निश्चित समय है भाई 1 साल पिए या 2 साल पिए, कथा 1 बार सुने या 2 बार सुने, बोले जब तक मर नहीं जाते हो, जीवन की आखिरी श्वास तक इसे पीते रहो, आखिरी श्वास तक। इसलिए बार बार गोसाई जी महाराज ने कहा, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो कथा सुनकर अघा गए माने तृप्त हो गए। एक ही कथा है, क्या सुने बार बार, 1 बार सुनी 2 बार सुनी बहुत हो गया। तो गोसाई जी कह रहे इसका मतलब उन्हें उसका रस नहीं मिला, कथा सुनने का जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ से वो वंचित रह गए, उन्हें मिल नहीं पाया। इसलिए रसमालयम, जीवन की आखिरी श्वास तक इसे पीते रहना चाहिए। मुहुरहु रसिका मुहुरिहा, जितना मिल जाए, जितने अंश में मिले, 2 घंटे सुनने को मिले, 4 घंटे सुनने को मिले, जितना मिल जाए उतना इसका पान करते रहो। कोई इसकी निश्चित अवधि नहीं है, कोई निश्चित काल नहीं है कि 1 बार पिए या 2 बार पिए या 1 साल पिए या 2 साल पिए, जितना पी सको पियो। बड़ा सुंदर व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है श्रीमद् भागवत जी का। आगे शौनक जी आदि ऋषियों ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया है, धर्म क्या है, धर्म का क्या लक्षण है। तब सूत जी महाराज ने इसका उत्तर दिया है। हम लोग धर्म 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 ये शब्द बहुत प्रचलित है, बहुत सुनने में आता है, धर्म करो, धर्म सापेक्ष बनो, धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, धर्म के प्रति आस्थावान बनो, बहुत सुनने में आता है धर्म शब्द। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? धर्म किस क्रिया का नाम है? धर्म किस कर्म का नाम है? क्या दान करना धर्म है? क्या जप करना धर्म है? या क्या मंदिर में आना धर्म है? या गरीबों की सेवा करना धर्म है? परोपकार, कौन सा धर्म है? धर्म क्या है? एक श्लोक की केवल 1 लाइन में इतना सुंदर धर्म का लक्षण कहा सूत जी महाराज ने, बड़ा दिव्य। बोले सवई पुंसाम करो धर्मो यतो भक्ति अनुक्षजे। हमारी जो क्रिया भगवान के चरणों में प्रेम पैदा कर दे, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न कर दे, बस समझ लो उसी क्रिया का नाम धर्म है। चाहे वो जप के द्वारा हो, चाहे वो परहित के द्वारा हो, चाहे वो मंदिर में आकर दर्शन के द्वारा हो, हमारी जो क्रिया, हमारा जो कर्म हृदय में भक्ति पैदा करता है, आस्था पैदा करता है, भगवत प्रेम पैदा करता है, उसी कर्म का नाम धर्म है। और ये महात्माओं के अनुभव की बात है, महापुरुषों के मुख से सुनी है। यदि देखा जाए, आप स्वयं अनुभव करके देख लेना, भक्ति पैदा करने वाली दो ही साधन हैं, या तो श्रवण या कीर्तन। कथा और कीर्तन के द्वारा जितनी जल्दी, जितनी शीघ्रता से प्रेम, भगवत प्रेम मिलेगा, कृष्ण भक्ति मिलेगी, उतनी संसार के किसी दूसरे साधन से, उतनी शीघ्रता से और वो निष्काम भक्ति नहीं मिल सकती, कथा और कीर्तन। इसलिए कथा कीर्तन ये ऐसे साधन हैं जिनको आत्माराम स्थिति पर पहुंचने के बाद बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी इनको छोड़ नहीं पाते। अब सुखदेव जी देखो आत्माराम महापुरुष हैं, सनकादिक मुनि आत्माराम हैं, नारद जी महाराज आत्माराम हैं, लेकिन फिर भी निरंतर कथा कीर्तन करते हैं, निरंतर कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। क्यों? भक्ति बनी रहे, भगवत प्रेम बढ़ता रहे। अहेतुक्य प्रतिहता है आत्मा संप्रसिद्धि। और सच्ची भक्ति तो भैया अहेतुकी ही होती है।
अहेतुकी से मतलब हम भगवान का भजन तो कर रहे हैं लेकिन उनसे कुछ इच्छा ना रखें। हम लोग सब कपट रूप धर्म का पालन करते हैं, हम सब कपटी हैं। भजन करेंगे, मंदिर में आएंगे, एक बार मंदिर में आएंगे और पूरे 10-20 साल की ठाकुर जी के आगे लिस्ट रख देंगे, ये चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इतना भजन नहीं करते जितना मांग लेते हैं। ये कपट धर्म है। इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान को छल लेंगे। हम लोग स्वयं को धोखा देते हैं। ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, सब जान रहे हैं तुम ऊपर से क्या हो और भीतर से क्या हो। हम सब ऊपर से क्या है और भीतर से क्या है, ये भगवान से छिपा नहीं है। हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, स्वयं को धोखा देते हैं। भक्ति तो अहेतुकी होती है, भजन करें लेकिन उनसे भी कुछ ना चाहें। इसलिए महात्मा लोग गाते हैं, कैसी भक्ति हो, भक्ति वही ऊंची है जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो। भगवान की भक्ति करें तो भगवान से भगवान को ही चाहें, भगवान की ही इच्छा करें, संसार की इच्छा ना करें। पूज्य बाबा महाराज का बनाया हुआ एक बड़ा सुंदर कीर्तन है। भगवत भक्ति इस भाव से करनी चाहिए। आप सभी लोग बोले ये भाव मन में होना चाहिए और ठाकुर की कृपा करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे तभी ये निष्काम भक्ति की शक्ति हम लोगों के अंदर आएगी, निष्कामता हम लोगों के अंदर पैदा होगी। इसलिए सब लोग प्रार्थना करें ठाकुर जी से। सभी लोग बोले, दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। ऐसी शक्ति भगवान हम लोगों को दें कि उनके अलावा हमारे मन में कोई इच्छा ना रहे। तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे, तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। तू ही मेरो सोना चांदी, तू ही मेरो हीरा मोती, तू ही मेरो सोना चांदी, तू ही मेरो हीरा मोती, तू ही मेरो लाल रतन, तो ही मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तो ही छोड़ और कछु नाही मांगू रे। ना कोई सोना ना चांदी। भक्तों की दृष्टि में अपने संसार की भौतिक वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रहता। भक्तराज जी ने कथा की, भक्त हुए पुंडरीक जी और ऐसे भक्त हुए ठाकुर जी के सभी भक्त निष्किंचन होते हैं, कुछ नहीं चाहते, भगवान की भक्ति करते हैं पर भगवान से कुछ चाहते नहीं है। और जब भगवान से नहीं चाहते तो किसी सेठ साहूकार से क्या चाहेंगे। भिक्षा मांगकर लाते थे प्रतिदिन। एक बार राजा ने प्रार्थना पूर्वक बुलाया कि आप हमारे घर आकर, हमारे यहाँ आकर भिक्षा लें। तो राजा के यहाँ गए। राजा ने भिक्षा में क्या किया, चलो इनकी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाए, रोज रोज घरों में भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा में उनको खूब हीरे मोती सोना जवाहरात दिया। अब उन्होंने देखा भी नहीं, खोलकर ले आए। लेकर आए तो पत्नी को दिया कि आज राजा साहब के यहाँ से भिक्षा मिली है। उन्होंने लिया, देखा हीरा मोती, लेकर अपने घर के घोड़े पर फेंक दिए। पति आए घर में, पुंडरीक जी आए। उन्होंने कहा, देवी आज क्या ठाकुर जी का भोग बनाया है, भिक्षा लाए थे, कुछ प्रसाद बनाया? बोले स्वामी आज की भिक्षा में कंकड़ पत्थर बहुत थे तो मैंने सब कुछ फेंक दिया। क्यों? उनकी दृष्टि में धन केवल भगवान है। व्यास जी महाराज का एक पद है, परम धन राधा नाम आधार। उनकी दृष्टि में सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा
धन नहीं है, उनकी दृष्टि में भगवान ही उनके एकमात्र धन है। तो भगवान को ही चाहे, उन्हीं को मांगे, उन्हीं के प्रति महत्व बुद्धि हमारे मन में हो, वे ही हमारे सर्वस्व बन जाएं। ऐसी शक्ति ठाकुर जी हम सभी को कृपा करके दें। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। दीन बंधु रे दीनानाथ रे, तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। मैं नाही मांगू रे, हाँ मैं नाही मांगू रे। मैं नाही मांगू रे, मैं नाही मांगू रे। तोहे छोड़ और कछु नाही मांगू रे। भक्ति का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य यदि धन प्राप्ति हो गया तो ये तो घाटे का सौदा हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा, कुछ नहीं मिला। ऐसी भक्ति को सबसे श्रेष्ठ भक्ति कहा है। ऐसी भक्ति में लाभ क्या होता है, ऐसी भक्ति का लक्षण क्या होता है? ऐसी भक्ति का लक्षण होता है अव्यवहिता। ऐसी भक्ति में कभी रुकावट नहीं आती है। कामना से सबसे बड़ा नुकसान यही है कि भक्ति में बाधा आ जाती है। भक्ति का एक जो प्रवाह है, एक जो गति है, स्वतंत्र गति, वो गति स्थगित हो जाती है, वो रुक जाती है। और जब भक्ति निष्काम हो जाती है, जिसमें कोई कामना ही नहीं है, मान मिले ना सम्मान मिले ना भोजन मिले ना मिले, इसमें कोई कामना नहीं है, तो वो भक्ति एक प्रवाह से बहती रहती है, एक गति से चलती रहती है। इसलिए निष्काम भक्ति जिस कर्म से मिल जाए, हमें जिस क्रिया से मिल जाए, वही परम धर्म है। और ये भक्ति कथा सुनने से, कीर्तन करने से, स्वयं कपिल भगवान ने भागवत जी में कहा है, मत गुणष्टके मात्रेण मयि सर्वगुणाश्रय। मेरे गुणों को सुनने से ही भक्ति मिलेगी, मेरी कथा लीला सुनने से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए कथा कीर्तन के प्रति विशेष निष्ठा होनी चाहिए सभी की। कथा कीर्तन का जब अवसर आ जाए उसे चूकना नहीं चाहिए। कथा कीर्तन ये कोई प्राथमिक साधन नहीं है, ये उस स्थिति के साधन हैं जो मुक्त हो गए हैं, जो आत्माराम हो गए हैं, और आत्माराम होने के बाद भी कथा कीर्तन के प्रति जिनकी निरंतर रुचि देखने को मिलती है। तो श्री सूत जी महाराज ने यह बताया, परम धर्म क्या है? निष्काम भक्ति। भगवान से भी कोई कामना ना रखी जाए, कोई इच्छा ना की जाए। और श्रीमद् भागवत जी में पहला उपदेश सुखदेव जी ने यही दिया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। धर्म का लक्ष्य धन नहीं होना चाहिए। धन का लक्ष्य अपनी सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए। धर्म का लक्ष्य धन ना हो, ये समझें। जैसे आयोजन हुआ, ये कथा ही हो रही है, अब यहाँ धन आया, द्रव्य आया, तो उसका क्या करें? क्या उसे फेंक दें, स्वीकार ना करें? पूरे धर्म के धन का उपयोग धर्म में ही होना चाहिए। उसे अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं करना चाहिए उसका उपयोग। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में एक पर्वत है कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत की, कामदगिरी की परिक्रमा लगा रहे थे। अचानक मार्ग में देखा एक बहुत लंबा सर्प पड़ा हुआ है, श्वेत रंग का, सफेद रंग का। अरे ये तो बड़ा विचित्र सर्प है। और तुलसीदास जी महाराज को देखकर उसने कहा कि भगवान आप मेरे शरीर का स्पर्श कर दें तो मेरी मुक्ति हो जाए सर्प योनि से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना हाथ का स्पर्श किया उस सर्प को, और वो एकदम सर्प योनि से छूट गया, और एक महात्मा, जैसे साधु संतों का रूप होता है, मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं और जटाधारी महात्मा के रूप में दिखाई पड़ा। तुलसीदास जी ने कहा, अरे
तुम्हें ये सर्प कैसे बन गए? तुम तो स्वरूप से कोई साधु महात्मा दिखाई पड़ते हो, तुम सर्प कैसे बन गए? बोले साधु होकर मैंने दैवी द्रव्य का, धर्म के धन का अपने लिए उपयोग किया। धर्म के धन का मैंने दुरुपयोग किया। धर्म के धन का अपने लिए उपयोग करना ये दुरुपयोग है धर्म का। धर्म से प्राप्त धन धर्म में ही उसका उपयोग होना चाहिए। बोले मैंने दैवी द्रव्य का दुरुपयोग किया और उसके कारण मुझे सर्प बनना पड़ गया। साधु संत होकर भी खूब भजन वजन भी किया होगा, लेकिन एक छोटी सी गलती की धर्म दैवी द्रव्य को अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए था, वो मैंने ले लिया तो मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। इसलिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे, ऐसे शिष्य थे पद्मनाभ जी। एक बार वल्लभाचार्य महाराज कथा कह रहे थे, कथा कहते हुए उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक कहा, सर्वदा पठनीयं वै श्री भागवत माला वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणकंठ गतैः अपि। बोले सर्वदा कथा कीर्तन को सुनो, लेकिन कथा कीर्तन को कभी व्यवसाय मत बना देना, तो बिजनेस मत बना देना। वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत, अपने खाने पीने अपनी सुख सुविधा का एक माध्यम मत बना देना कथा कीर्तन को। प्राणकंठ गतैः अपि, यदि प्राण जाने वाले भी हों तो भी कभी ये आशा मत करना कि धर्म के धन से 2 रोटी भी आ जाए। तो श्री पद्मनाभ जी महाराज, इतना प्रभाव पड़ा उनकी वाणी का। गृहस्थ थे, घर में स्त्री भी है, बालक भी है, और श्रीमद् भागवत जी की कथा कहते थे। और उस दिन के बाद कथा का धन उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, उसे अपने ही उपयोग में नहीं लिया। और कैसे जीवन निर्वाह किया, हम लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे इन सब बातों का। अपना कथा कहते जीव कल्याण के भाव से, जीव समाज के कल्याण के भाव से, जो धन आता उसे धर्म में लगा देते। और जीवन निर्वाह कैसे करते? बोले प्रतिदिन कथा के बाद जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाते, लकड़ी बीन कर लाते, उन्हें बेचते और उससे जो धन मिल जाता अपना उससे जीवन निर्वाह अपने रोजी रोटी करते। अपना भोजन जो भी आटा दाल चावल खरीद के लाते और उससे अपना प्राण निर्वाह करते। कितनी कठिन बात है ये जीवन में ठाकुर जी की कृपा के बिना थोड़ी आ सकती है। कितनी कठिन बात है। तो ऐसा निष्काम धर्म जिसकी प्रथम शिक्षा भागवत जी में पहली शिक्षा सुखदेव जी ने यही दी है। आगे शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है, व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत जी को बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया? तो श्री सूत जी महाराज ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। एक बार व्यास जी ने केवल भागवत जी नहीं, भागवत जी तो सबसे अंतिम कृति है व्यास जी महाराज की भागवत। उसके पहले तो उन्होंने 17 पुराण बनाए, वेद बनाए, ब्रह्म सूत्र बनाया, उपवेद बनाए, पुराण बनाए, उपपुराण बनाए, शास्त्र बनाए, महाभारत की रचना की, बहुत कुछ, बहुत साहित्य लिखा व्यास जी ने। लेकिन जब तक श्रीमद् भागवत जी को नहीं रचा, नहीं लिखा, तब तक उनको मन में संतोष नहीं हुआ। एक दिन नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने वहां आकर प्रार्थना की, व्यास जी आप कुछ उदास दिखाई पड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, नारद जी आप ही कृपा करके बताओ, देखो हमने तो इतने पुराण बनाए, पुराण सब कुछ बनाया, पर मन में अभी भी कुछ अपूर्णता, कुछ असंतोष सा लगता है। नारद जी ने हंसते हुए कहा, उसका एक ही कारण है, आपने कृष्ण यश नहीं गाया। अरे जब तक कृष्ण यश आप नहीं गाएंगे तब तक साहित्य सफल हो ही नहीं सकता। साहित्य की सफलता वैदुष्य से नहीं होती है, साहित्य की सफलता भगवान के नाम से होती है। कोई कितना ही ऊंचा कोई ग्रंथ हो, खूब अलंकारिक भाषा का उसमें प्रयोग हो, खूब
छल्लेदार भाषा का उसमें प्रयोग हो, बहुत उसमें विद्वत्ता दिखाई पड़ रही हो, लेकिन यदि उसमें भगवान नाम नहीं आया, भगवद यश नहीं आया, तो वो किसी काम का नहीं है। और जिस ग्रंथ में ठाकुर जी का यश चर्चा है, उनकी नाम की चर्चा है, उसमें भले कुछ भी ना हो, कोई वैदुष्य ना हो, किसी प्रकार की कोई वैदुष्य भाषा का प्रयोग ना हो, लेकिन वो ग्रंथ सफल है जिसमें ठाकुर जी का नाम है। तो आपने इतने पुराण बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें प्रारंभ से और आखिर तक केवल कृष्ण चर्चा हो। बिना कृष्ण चर्चा के सुख नहीं मिलेगा। और इस विषय में नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। बोले देखो, मैं दिन रात कथा कीर्तन कहता रहता हूँ, करता रहता हूँ, ये शिक्षा कहाँ से मिली, ये सब मुझे कहाँ से सीखने को मिला। अपने पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं नारद जी। बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बालक था। ब्रह्मा जी के शाप से नारद जी को दासी पुत्र होना पड़ा। तो वहां पिता का देहांत हो गया था नारद जी के, और जो माँ थी वो किसी ब्राह्मण के घर में काम करती थी। तो एक बार उन ब्राह्मण के घर में कुछ सच्चे संत पधारे। नारद जी की अवस्था उस समय कोई 4-5 वर्ष की रही होगी, छोटे से बालक होंगे, छोटे से बालक थे। तो जब वो सच्चे संत पधारे तो दिन रात कथा कीर्तन करते, ठाकुर जी की सेवा किया करते। तो नारद जी छोटे से बालक थे। बालक के लिए तो वो सब एक कौतूहल बन जाता है, कोई भी नई चीज हो तो बालक के लिए वो बहुत एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। तो नारद जी छोटे से 4-5 साल के थे, पर बड़े गंभीर थे। वहां जाकर बैठ जाते और देखते कि कैसे भगवान को गा गा के जगा रहे हैं, कैसे ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, कैसे नहला रहे हैं, कैसे सुला रहे हैं। और फिर जब कथा कहते तो उसे भी नारद जी ध्यान से सुनते। जबकि 4-5 वर्ष का बालक, ना उसको कोई कुछ समझ में आएगी ज्ञान वैराग्य की बातें, ना उसको उसमें कोई रुचि होगी, लेकिन फिर भी नारद जी बड़े गंभीर बालक थे, उनकी बड़ी रुचि हो गई। तो ये रुचि कैसे हुई? बोले इसका एक बड़ा रहस्यपूर्ण कारण बताया। जब वो संत खा पी लेते थे तो उनके जो बर्तनों में उनकी जो जूठन लगी रह जाती थी, उसे नारद जी महाराज सकृत में एक बार खा लेते थे। श्रीमद् गीता जी में भगवान ने झूठा भोजन तामसी भोजन कहा है, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। तो नारद जी को झूठा खाने से भक्ति कैसे प्राप्त हुई? बोले इसका कारण है, हम जैसे पुरुष का झूठा खाएंगे, उसके गुण, उसके संस्कार हमारे अंदर संक्रमित हो जाएंगे, हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए सामान्य लोगों का झूठा नहीं खाना चाहिए। सामान्य लोगों का झूठा तो तामसी भोजन है, लेकिन जो भक्त हैं, जिनके हृदय में भक्ति है, जो ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं, उनका झूठन खाने से उनके अंदर जो भक्ति के धर्म है वो हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। इसलिए भक्तों का झूठा खाने में कोई दोष नहीं, खाना चाहिए। तो नारद जी क्या करते थे? सकृत दिन में एक बार, वो संत जब पा लेते तो उनके बर्तनों में जो जूठन लगी रह जाती उसे पा लिया करते थे। और उसी के प्रभाव से तद्धर्म एवं रुचि प्रजायते, नारद जी के अंदर भक्ति धर्म जागृत हो गए, बिना किसी साधन भक्ति जागृत। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज त्रिवेणी में खड़े हुए थे। किसी वैष्णव ने आकर कहा कि भगवान, सारे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? वल्लभाचार्य ने कहा श्री कृष्ण तत्व सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णव ने फिर पूछा, क्या कृष्ण तत्व से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है? वल्लभाचार्य ने कहा हाँ, कृष्ण नाम कृष्ण तत्व से भी श्रेष्ठ है, ठाकुर जी का नाम। फिर तीसरी बार पूछा, क्या भगवान के नाम से भी बढ़कर कोई तत्व है? वल्लभाचार्य ने कहा हाँ, उन भगवान के भक्त हैं। फिर चौथी बार वही प्रश्न, क्या भक्तों से बढ़कर भी कोई तत्व है? बोले हाँ। इस बार त्रिवेणी का जल लिया और हाथ में लेकर बोले, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, ये मेरा निर्णय है कि भक्तों से भी श्रेष्ठ है उनकी चरण रज, उनका चरणामृत
और उनका उच्छिष्ट प्रसाद झूठन। ये 3 वस्तुएं जिस भाग्यशाली पुरुष को मिल जाएं, अति शीघ्र बिना किसी साधन के और भक्ति धर्म हृदय में आ जाएगा। इसलिए भक्तमाल जी में ऐसे ऐसे भक्तों की कथा है जिनके नियम थे कि भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों की जूठन प्रसादी, ये नियम पूर्वक लेते थे। जैसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज का उदाहरण अथवा श्री रसिक मुरारी जी का उदाहरण। रसिक मुरारी जी भक्त हुए हैं, ये नियम से भक्तों का चरणामृत लेते थे। बहुत से भक्त इनके घर में आते, सबको भोजन कराते और सबका चरणामृत पीते थे श्रद्धा पूर्वक। एक दिन क्या हुआ, इनके चरणामृत की निष्ठा की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए और कोढ़ी का रूप बनाकर आए। कोढ़े एक रोग होता है, बड़ा भीषण रोग, उसमें गलित पुष्ट में एक एक अंग घाव से गिरता जाता है, गलने लगता है, पीव निकलता रहता है। तो गलित कोढ़ी का रूप बनाकर आए ठाकुर जी। अब सब संत बैठे थे, उन्हीं में वो भी बैठ गए। उस दिन रसिक मुरारी जी कुछ अस्वस्थ थे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ सब भक्तों का चरणामृत लेकर आओ। वो शिष्य गया, पंक्ति से सभी भक्तों का चरणामृत लिया, लेकिन जैसे कोढ़ी का नंबर आया उसने सोचा ले राम राम कहीं कोढ़ी का चरणामृत लेंगे, कोढ़ी को छोड़ दिया और वो साक्षात भगवान बैठे हुए थे। सबका चरणामृत लेकर पहुंच गया। रसिक मुरारी जी ने पिया तो उनकी ऐसी निष्ठा थी, बोले तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई? रोजाना जो चरणामृत में स्वाद होता था आज वो स्वाद नहीं है इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं किसी भक्त की तुमने किसी का अनादर कर दिया है, किसी का चरणामृत तुमने स्वीकार नहीं किया? चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव एक कोढ़ी बैठा हुआ था, मैंने सोचा कोढ़ी का चरणामृत आप लेंगे तो मैंने उसका चरणामृत नहीं लिया। अरे मूर्ख, इतना बड़ा अनादर किया। अरे भक्तों का शरीर दिव्य होता है, उनका रोग भी दिव्य होता है। सनातन गोस्वामी पाद एक बार कुछ जंगल का कोई खराब दूषित जल पीने से सनातन गोस्वामी जी को पूरे शरीर में दुर्गंध आने लगी, पूरे शरीर में उनके घाव हो गए बड़े बड़े, उनके शरीर में से पीव निकलने लगा। लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी प्रतिदिन जाकर सनातन गोस्वामी जी को अपने हृदय से लगाते, गले से लगाते। सनातन गोस्वामी जी को बड़ा कष्ट होता, मेरे शरीर में से दुर्गंध आती है, पीव निकलती रहती है और श्रीमद महाप्रभु जी मुझे गले लगाते हैं। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने सोचा आज मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे कुचल कर मर जाऊंगा, ऐसा शरीर मैं क्या करूंगा रथ के, इससे महाप्रभु जी को भी कष्ट होता है। तो जब उन्होंने विचार किया आज मैं रथ के नीचे कुचल कर मर जाऊंगा, श्रीमद महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को हृदय से लगाते हुए कहा, सनातन जब ये शरीर तुम भगवान को सौंप चुके हो तो इस शरीर को मारने का तुम्हारा क्या अधिकार है? जब तुमने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया तो जीना मरना सब उनके हाथ में है। श्रीमद महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को हृदय से लगाया और उस दिन से उनका सब घाव जो था, जो रोग था, सब दूर हो गया। तो भक्तों का शरीर चिन्मय है, दिव्य है, उसमें इस प्रकार की भावना करना, घृणा की भावना करना है ये तो कोढ़ी है, इसमें से दुर्गंध आ रही है, ये एक बहुत बड़े अपराध की बात है, ये बहुत बड़ा पाप है। रसिक मुरारी जी गए, उस कोढ़ी का चरणामृत लिया, चरणामृत को जैसे ही पिया तो वो कोढ़ी उनके साक्षात भगवान थे। ठाकुर जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए, बोले तुम अपनी निष्ठा में सफल हो गए, साक्षात्कार भगवान का हो गया। ऐसे अनेकों भक्तों की चर्चा है। स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, इनके गुरु थे यादव प्रकाश जी, ये ज्ञान में ज्यादा निष्ठा रखते थे और रामानुजाचार्य जी भक्ति में ज्यादा निष्ठा रखते थे। एक बार कांचीपुर की राजकुमारी को प्रेत बाधा हो गई, तो राजा ने घोषणा कराई, क्या कोई ऐसा पुरुष है जो हमारी कन्या का प्रेत बाधा को दूर कर सकता है? तो यादव प्रकाश जी जो थे, इनको अपने मंत्रों का बड़ा घमंड था, बोले मैं ऐसे ऐसे मंत्रों का पाठ करूंगा, सब प्रेत छोड़ छाड़ के चले जाएंगे।
जैसे गए वहां जल लिया हाथ में और मंत्रों को जोर जोर से उच्चारण करने लगे, पढ़ने लगे। तो उसमें जो ब्रह्म राक्षस था, प्रेत था, वो बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे इन मंत्रों से क्या भगाएगा? तू जिन मंत्रों का पाठ कर रहा है वो सब मंत्र मुझे याद हैं, और तू तो इस जन्म में ब्राह्मण हुआ है, मैं तो पिछले 10 जन्म से ब्राह्मण था, और एक बार मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करने से मुझे प्रेत बनना पड़ा। और तू जानता है तू कौन था पिछले जन्म में? तू तो विष खोपड़ा था। विष खोपड़ा एक प्रकार का कीड़ा होता है। एक बार किसी संत ने भोजन करके अपनी जूठी जो पत्तल थी, जूठी जो प्लेट थी, उसको तेरे ऊपर डाल दिया, और भोजन करने के बाद कुल्ला किया जाता है, मुंह को धोया जाता है, तो कुल्ला करके मुंह का जो पानी था वो तेरे ऊपर डाल दिया, और उसके प्रभाव से तू इस जन्म में ब्राह्मण हुआ है। तू मुझे इन मंत्रों से क्या भगाएगा? मैं भी अभी मंत्रों का पाठ करने लग जाऊं तो तू यहाँ ठहर नहीं पाएगा, भाग जाए यहाँ से। अब तो यादव प्रकाश जी एकदम डर गए, ये तो ब्रह्म राक्षस है, मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ इसे सब मंत्र याद है, ये इन मंत्रों से क्या दूर होगा? तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम किस उपाय से तुम दूर जा सकते हो? बोले, तेरा जो शिष्य है रामानुजाचार्य, वो बड़ा भक्त है, अगर उसका चरणामृत इस राजकुमारी को पिला दिया जाए तो मैं सदा सदा के लिए इसे छोड़कर चला जाऊं, मेरी भी मुक्ति हो जाए। तो रामानुजाचार्य जी के चरणामृत उनके चरण को धोकर पिलाया, और ब्रह्म राक्षस जो था वो भाग गया। तब यादव प्रकाश जी को समझ में आया कि भक्ति धर्म का क्या महत्व होता है। भक्तों की भक्तों का चरणामृत, भक्तों की उच्छिष्ट ये क्यों ली जाती है? कि भक्तों के जो गुण धर्म हैं, जो भक्ति धर्म है, वो हम लोगों के अंदर आ जाए। नारद जी महाराज एक बार सकृत से एक बार वो सीत प्रसादी लेते थे, और उसका प्रभाव हुआ, भक्ति धर्म जागा। वो भक्ति धर्म कैसे दिखाई पड़ा? बोले, नारद जी छोटे से थे, 5 साल के, और ठाकुर जी की विधान की इच्छा, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। एक काले सर्प ने उनकी माँ को दंशन कर लिया, डस लिया, सांप के काटने से माँ मर गई। लेकिन ऐसी स्थिति में भी नारद जी महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर कोई साधारण होता बालक तो रोता गाता, क्योंकि पिता पहले नहीं थे, माँ और मर गई तो एक तरह से अनाथ हो गए। लेकिन नारद जी महाराज रोए गए नहीं, और श्रीमद् भागवत जी में तो इतना सुंदर लिखा है, तदा तदह मीशस्य भक्तानां क्षमाभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दशमुत्तरां। बड़ा सुंदर लिखा है। बोले, माँ की मृत्यु को भी नारद जी महाराज ने भगवान की कृपा माना। बोले, अच्छा हुआ माँ की मृत्यु हुई। क्यों? माँ जीवित रहती तो हर माँ की इच्छा होती भाई बालक विवाह करे, गृहस्थ धर्म में जाए, मुझे भी विवाह करना पड़ता, गृहस्थ के प्रपंचों में घुसना पड़ता, फिर ये प्रपंच संभालता की भजन करता। चलो इसमें भी ठाकुर जी का कोई मंगल विधान है, ये बड़ी कृपा हुई। अनुग्रह मन्यमानः, उसे भी भगवान की कृपा माना नारद जी महाराज। क्यों? भक्तों का लक्षण है, मीरा जी का एक पद है, भक्त को भगवान जैसी स्थिति में रहते हैं, चाहे भूखा है, प्यासा है, हर परिस्थिति में वो उसे ठाकुर जी की कृपा मानता है। मीरा जी की वाणी है, एक पद में उन्होंने कहा, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सोई खाऊं, मेरी बाकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल ना रहा मैं तो गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बिठारे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। अगर वो ऐसी भी परिस्थिति देंगे, बिकना पड़े, वो बेच भी देंगे तो बिक जाएंगे।
जहाँ बिठा दे तित ही बैठा, बेचे तो बिक जाऊं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ऐसी जब स्थिति आ जाएगी जहां प्रभु ने बिठा दिया, जो दे दिया सो पहन लिया, जो दे दिया सो खा लिया, माँ मर गई तो भी कृपा है, जीवित है तो भी कृपा है, सुख है तो भी कृपा है, दुख है तो भी कृपा है, तब वो स्थिति आएगी मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ठाकुर जी के घर पहुंचना, उनके निकट पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। मौज भी मारते रहे और उनके हम सोचे उनके समीप भी पहुंच जाएं, तो ये ऐसा मार्ग नहीं है। माँ की मृत्यु को भी भगवान की कृपा माना नारद जी, और मन में क्या भाव धारण किया? मन में एक आश्रय, केवल भगवत आश्रय। ये नहीं कि माँ मर गई तो किसी दूसरे का आश्रय ढूंढे, केवल ठाकुर। क्योंकि सच में देखा जाए तो प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, बालक से तेरे शरणम पितरौ नृसिंह। बालक सोचते हैं हमारी शरण माँ बाप है, अभी बालक मरने लग जाए तो कोई माँ बाप नहीं बचा सकते। डूबने वाला आदमी सोचता है किसी कोई नाव मिल जाए, जहाज मिल जाए तो उसका सहारा पकड़ के पार हो। डूबने वाले को जहाज सहारा नहीं है। रोगी को दुनिया की कोई दवाई, कोई डॉक्टर उपचार नहीं हो सकता है। सबकी शरण तो केवल भगवान है। वे जिसे जीवित रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वे जिसे मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता। संसार में किसी की शरण कोई नहीं हो सकता, सच्ची शरण केवल भगवान है। नारद जी ने माँ की मृत्यु के बाद भगवान की शरण को पकड़ा और मन में ये आश्रय लेकर, ठाकुर जी का सहारा लेकर और जंगल की ओर चल पड़े। एक तेरा सहारा रहे सांवरे, एक तेरा सहारा, सभी लोग बोलो, एक तेरा सहारा रहे सांवरे, एक तेरा फिर जगत के सहारे रहे ना रहे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे, फिर जगत के सहारे रहे ना रहे। जग की बगिया में खिलते हैं फूल बहुत, जग की बगिया
आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा ठाकुर जी का रहे। भगवदाश्रय यदि जीव पकड़ ले तो संसार की कोई भी परिस्थिति उसके लिए कष्टमयी नहीं हो सकती है, यदि भगवान का आश्रय पकड़ ले। 5 वर्ष के बालक है नारद जी, प्रभु का आश्रय पकड़ा और ठाकुर जी का स्फूर्ति दर्शन उन्हें हुआ। लेकिन भगवान ने आकाशवाणी के रूप में नारद जी को कहा, बालक तुम्हें अभी नहीं, अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी। तब वे नारद जी के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान ने उनको वीणा प्रदान की और तब से नारद जी निरंतर नाम संकीर्तन करते हैं। हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचें कि भाई हम लोग भी सब छोड़ छाड़ के सोचें भगवान का भजन करें और फिर आकाशवाणी हो जाए कि भाई इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भगवान मिलेंगे, तो फिर क्या फायदा भजन करने से। तो बोले निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी जो हैं ये सतयुग के भक्त हैं। कलयुग में तो जितने भी भक्त हुए उनसे भगवान ने कभी नहीं कहा कि भाई इस जन्म में नहीं, तुम्हें अगले जन्म में मेरी प्राप्ति होगी। कलयुग में तो जितने भक्त हुए, ज्यादा अधिक पुरानी बात नहीं है, ये सब भक्त चरित्र अधिक से अधिक 450 और 500 वर्ष पुराने हैं। भक्तमाल में जितने चरित्र हैं कलिकाल के, नामदेव जी के बुलाने पर 56 बार भगवान आए, एक बार नहीं। नरसिंह जी के बुलाने पर 52 बार भगवान आए। एकनाथ जी के यहाँ 36 साल तक भगवान ने नौकरी की। त्रिलोचन भक्त के यहाँ 13 महीने तक भगवान ने नौकरी की। इसलिए भक्तमाल जी ने लिखा है, और युगन के कमल नयन कलयुग बहुत ही कृपा करी। और युगों की अपेक्षा कलयुग के भक्तों पर विशेष कृपा है भगवान की, विशेष कृपा। इस जन्म में थोड़े से साधन से और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। त्रिलोचन भक्त के यहाँ अंतर्यामी बनकर भगवान आए। त्रिलोचन भक्त के यहाँ सदैव साधु सेवा होती थी, भक्तों की सेवा होती थी। लेकिन अकेले व्यक्ति थे, सैकड़ों सैकड़ों साधु आ जाते तो त्रिलोचन जी को मन में ये दुख रहता कि मैं अकेला ठीक से भक्तों की सेवा नहीं कर पाता। कोई ऐसा भक्त सेवक मिल जाए जो मेरा सहयोग करे और सब भक्तों की सेवा करे। तो एक दिन अपनी पत्नी को कह दिया कि आज हम कोई अच्छा सा नौकर खोजने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बढ़िया मिल जाए तो ले आए। क्योंकि पूर्व काल में सभी का आटा है तो आटा भी अपने हाथ से चक्की से माताएं पीसती थी, फिर अपने हाथ से भोजन बनाना पकाना सब सेवाएं हाथ से होती थी। तो गए, अब कहाँ चारों ओर घूमते फिरे, कोई नौकर मिले कोई नौकर मिले, तो स्वयं ठाकुर जी नौकर का रूप बनाकर आए। टूटे फूटे से जूते पहने हुए, फटे पुराने से वस्त्र धारण किए हुए, शरीर में ऐसा गंदा सा मैल जमा हुआ, न जाने कितने दिन से न नहाए, एकदम गरीबों का संवेश बना के भगवान आए। उधर वो चिल्लाते जा रहे हैं, अरे भाई कोई नौकर मिलेगा, नौकर मिलेगा। और इधर ठाकुर जा रहे हैं, अरे हमें कोई नौकरी पर रखेगा, हमें कोई नौकरी पर रखेगा। दोनों का मिलन हुआ। ऊपर से नीचे तक देखा, अरे भैया तुम कौन हो? त्रिलोचन जी ने कहा, बोले मैं नौकरी ढूंढने के लिए निकला हूं, कोई अगर मुझे सेवा में ले ले तो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने सब कुछ, सबकी जानने वाले, सब कुछ जानने वाले। अब उन्होंने तो अपना नाम सही बताया, पर त्रिलोचन जी को क्या पता ये साक्षात अंतर्यामी है। अच्छा तो तुम हमारे यहाँ काम करोगे? बोले हाँ हाँ जरूर करेंगे। तो तुम्हारी क्या तनख्वाह क्या है? बोले वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर 7 किलो आटे की रोटी रोज खाऊंगा। तो बोले ये 7 किलो आटा क्या, हमारे यहाँ तो रोजाना भक्तों की पंगत होती है, तुम 7 किलो क्या 14 किलो आटे की रोटी खाना, हमें कोई इस बात से समस्या नहीं। बोले पर मेरी एक शर्त है, ये बात आपके घर में रहनी चाहिए, किसी दूसरे को पता लग गया तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा घर छोड़, क्योंकि लोग हमें इसीलिए नहीं रख पाते, हम खाते बहुत हैं।
और फिर सेवा भी उसी हिसाब से करते हैं, ईमानदारी से। तो अंतर्यामी जी को लेकर आ गए। अब त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को कहा, देखो तुम्हें कोई काम नहीं है, केवल अंतर्यामी के लिए 7 किलो आटा रोज पीसना है तुम्हें। तो बोली ठीक है, और कोई काम ऊपर का काम आप संभाल लेंगे, और ये सेवक आ गया है, ठीक है। अब तो खूब संत आए, संतों की सेवा से इतने प्रसन्न संत सब, क्योंकि अंतर्यामी तो साक्षात भगवान है, नौकर बन के आए हैं। तो जिस भक्त को जो चाहिए उसके पहले ही ठाकुर जी अंतर्यामी ये सब जानने वाले हैं, वो जो चाहिए वो उपस्थित कर दें, वही ला के रख दें। भूख लगी है तो कहने से पहले वहाँ थाली आ जाए, किसी को वस्त्र चाहिए तो कहने से पहले उसे वस्त्र दे दें। अब तो जितने संत थे सब त्रिलोचन जी को बोले, भाई त्रिलोचन जी आपका सेवक बड़ा जोरदार है, हम कहते नहीं है उसके पहले तो सब इच्छाएं पूरी कर देता है। त्रिलोचन जी भी इस बात से बड़े प्रसन्न, चलो हमारे सेवक की सेवा से भक्त लोग प्रसन्न है, और हमें क्या चाहिए। एक दिन उनकी पत्नी अपनी पड़ोसन के घर में गई। अब माताओं के पेट में ज्यादा तो बात टिकती नहीं है, तो पड़ोसन के घर में गई तो वहां पड़ोसन ने कहा, अरे बहन तू कुछ दुबली पतली सी दिखाई पड़ रही है, क्या बात है। बोली किसी से कहना मत, एक बात बताऊं। बोले हाँ किसी से नहीं कहूंगी, तू बता दे। अरे वो त्रिलोचन जी न जाने कौन सा नौकर पकड़ना है, काम तो नहीं बहुत अच्छा करता है, पर 7 किलो आटे की रोटी रोज खाता है, और उसके लिए सारा आटा मुझे पीसना पड़ता है, और 7 किलो आटा पीसूंगी तो मोटी होंगी कि पतली होंगी। ओहो, तो ये बात है तेरी कमजोरी का। बोले देख किसी से कहना मत, मैंने तुझे कह दिया है। और ये हाँ मैं किसी को नहीं कहूंगी। अब उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन भगवान क्या नहीं जानते, ठाकुर जी को पता चल गया, आज इनकी पत्नी ने जाकर कह दिया है, और वो वहां से हो गए अंतर्धान। अब त्रिलोचन जी ढूंढे चारों, अरे अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ हो कहाँ हो, अंतर्यामी हो तो मिले। अरे सब जंगल वन सब छाने मारे इधर से उधर। इतना कष्ट हुआ कि हमारे यहाँ संत सेवा ठीक से नहीं हो पाई। भक्त इतने संतुष्ट रहते थे अंतर्यामी की सेवा से, बड़ा कष्ट हुआ मन में, जल अन्न छोड़ दिया। पत्नी को पूछा तुमने किसी को कहा। बोली गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सब घर द्वार छोड़ छाड़ के अंतर्यामी अंतर्यामी कहकर रोने लगे, कहीं मूर्छित हो जाए गिर पड़े। तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी के रूप में कहा, त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी कोई और नहीं था, वो तो मैं ही था जो तुम्हारे साथ भक्तों की सेवा कर रहा था। अब तो सुनकर अपार कष्ट हुआ, प्रभु आपके द्वारा मैंने ये सेवा ली, मुझसे ज्यादा नीच कौन हुआ। बड़ा अश्रुपात किया, बड़े रोए, बहुत विलाप किया। ठाकुर जी बोले देखो त्रिलोचन जी, आपको जैसे भक्तों की सेवा में आनंद आता है, वैसे ही मुझे भी भक्तों की सेवा में बड़ा आनंद आता है। फिर से त्रिलोचन जी आए हैं, फिर से उनके यहाँ, अब ठाकुर जी से कैसे कार्य कराएं, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान ने उनका फिर से सहयोग किया है। तो कलिकाल में तो ऐसी ऐसी कृपा भक्तों के ऊपर ठाकुर जी ने की है। कई नौकर बनकर आए हैं, माधवदास जी महाराज का तो मल भी धोया भगवान ने। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी को भगवान ने कहा अगले जन्म में दर्शन होंगे, वो सतयुग की घटना थी। कलिकाल में विशेष कृपा है भगवान की, थोड़े से साधन से वो जल्दी रीझ जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति का मार्ग बिल्कुल खुला हुआ है कलिकाल में। कल्याण का मार्ग सहज है कलयुग में। नारद जी महाराज ने व्यास जी को आगे प्रेरणा दी है, आप भागवत जी को बनाओ, ऐसा कोई ग्रंथ रचो जिसमें कृष्ण यश हो। तब व्यास जी ने भागवत जी को बनाया है और सुखदेव जी को पढ़ाया है। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वो कथा सुनाई है। इसके आगे भागवत में कुछ प्रसंग महाभारत के भी लिए गए हैं। महाभारत की भी कुछ कथाएं, कुछ घटनाएं जिनको भागवत जी में आदरपूर्वक जिनका वर्णन किया है। जैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा का मानवर्धन किया है, महाभारत की घटना है, वो भी भागवत जी में वर्णन किया गया है। मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की है, बड़ी सुंदर कुंती स्तुति भागवत जी की बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भगवान ने बचाया, 5 पांडवों को भगवान ने बचाया। ठाकुर जी कुछ समय तक द्वारिका
हस्तिनापुर में रहे हैं, फिर द्वारिका जाने के लिए जब तैयार हुए तो वहां माता कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और इस स्तुति में यूं तो जितने भी श्लोक हैं सब बड़े महत्वपूर्ण हैं और विलक्षण सिद्धांत, बड़ा सुंदर शिक्षाएं उनमें हैं। लेकिन एक दो श्लोकों को प्रणाम करके फिर आगे के प्रकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। मैया कुंती ने स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है। विविधः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम् यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। जब ठाकुर जी द्वारिका जाने लगे तो आज्ञा मांगी। कुंती जी बुआ लगती हैं प्रभु, बुआ जी अब आपकी आज्ञा हो तो हम द्वारिका जाएं। मैया कुंती ने हाथ जोड़कर स्तुति की है, प्रभु अगर आप जा रहे हैं तो मुझे एक चीज देते जाइए। क्या चाहिए? अब तो महाभारत भी हो गया, आपके पुत्र राजा बन गए, आप राजमाता बन गई, अब आपको क्या चाहिए? बोले एक वस्तु जो आपने मेरे से छीन ली है, आप मुझे पुनः उसे प्रदान करो। क्या चाहिए? बोले विपदा संतुलन, आप मुझे विपत्तियां दो, कष्ट दो। देखो जिन चीजों से हम लोग भागते हैं उसे माता कुंती ने मांगा है। हम लोग क्या भक्ति करेंगे? जरा जरा से कष्टों में, दुखों में हम लोग रोने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। और एक वो व्यक्तित्व है, मैया कुंती कह रही है आप विपदा संतुना, आप मुझे कष्ट दो, जितने दे सको, विपत्तियां दो, शाश्वत माने सदा सदा के लिए दो। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले बुआ अभी अभी आप इतने कष्टों से निकली हैं, अरे अब तो सुख का समय आया है। इतने समय तक सालों सालों आप जंगल में घूमी हैं, आपको अभी तक कोई सुख नहीं मिला, अब सुख के दिन आए तो आप कष्ट मांग रही हैं, ऐसा क्यों? कष्ट क्यों चाहिए? बोले भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब कष्ट रहेंगे तो आपकी याद रहेगी, और जब आपकी याद रहेगी तो आपका दर्शन मिलेगा। सूरदास जी ने अपने पद में कहा अब वे विपदा भूल ना रही, वो विपत्तियों के दिन कहाँ चले गए। मनसा करी सुमिरत है जब जब मिलते तब तभी। सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, जंगलों में घूमते थे, कभी कुएं में गिरने लगते तो ठाकुर जी बालक का रूप बना कर आते, अरे बाबा हाथ पकड़ लेते, कहाँ कुएं में गिरने जा रहा है, चल ये है मार्ग पकड़ा देते। लेते राग पलक गोलक जो, इन अनुभवों को सूरदास जी ने अपने पद में लिखा। बोले उन संकट की घड़ियों में भगवान ने ऐसे ऐसे रक्षा की हमारी, जैसे पलक बिना कोई तनख्वाह लिए और आंख की 24 घंटे रक्षा करती है, किसी से कुछ लेती नहीं है, रात हो दिन हो 24 घंटे रक्षा करती है। जैसे पलकें आंखों को बचाती हैं, वैसे ही भगवान ने उन भीषण कष्टों से हमें बचाया। कीजे कहा सूर सुख संपत्ति जहां यदुनाथ नहीं। ऐसे सुख को, ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करेंगे जो भगवान को ही भुला दे। वस्तुतः भगवान को भूलना इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और भगवान हमेशा याद रहे इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। हम लोग तो सोचेंगे माता कुंती विपत्ति मांग रही है, विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति मांग रही है। भगवान सदैव स्मरण रहे, वो हमें सदैव स्मृति में रहे, इससे ज्यादा बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है। भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, भक्त कोई इच्छा नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, यह विनती रघुवीर गोसाई, रघुवीर गोसाई। आपके चरणों में राम जी यही प्रार्थना है, चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। हमें अच्छी गति की भी इच्छा नहीं है, मरने के बाद हमारी अच्छी गति हो, भक्त ये भी नहीं चाहता। सुमति अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए, संपत्ति धन भी नहीं चाहिए। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ा
हुए। यदि मेरे पाप मुझे नरक में ले जाना चाहे तो हे प्रभु मुझे नरक में जाने से रोकना मत, मुझे नरक में जाने देना। कोई वस्तु पदार्थ की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त एक चीज चाहता है, हेतु रहित अनुराग राम पद। आपके चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो जाए, और कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। नरक में जाने से हम नहीं डरते, हमें सदगति की भी इच्छा नहीं है, बस हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। केवल आपके चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता है, यही इच्छा है। भक्त यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं। माता कुंती ने कहा आप मुझे विपत्तियां दो, आप मुझे जितना दे सको कष्ट दो, और कोई इच्छा नहीं है। क्यों? ये कष्ट आपकी स्मृति दिलाएंगे। जब जब कष्ट आए मैंने आपको याद किया, जब जब आपको याद किया तब तब आपका दर्शन मुझे मिला। इसलिए बिना केवल कष्ट दे, विपत्तियां दे, और कुछ कोई इच्छा नहीं। ऐसी इच्छा कौन कर सकता है? कौन मांग सकता है कष्ट? हम लोगों के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है भगवान से कष्ट मांगे, दुख मांगे, कोई नहीं चाहता दुख। इसलिए भक्तमाल जी में नाभा जी ने लिखा है, कुंती करतूत ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगती विपत्ति जासो भाजे सब जन है। भैया कुंती जैसी भक्ति किसमें हो सकती है? जिस दुख से सारा संसार भागता है, उस दुख को मैया कुंती भगवान से मांग रही है। यह है भक्तों का साहस। विपत्तियों का सामना करना पड़े तो करेंगे, दुखों को झेलना पड़े तो झेलेंगे, भगवान की याद तो बनी रहेगी कम से कम। भैया कुंती की स्तुति सुनकर ठाकुर जी लौट आए हस्तिनापुर, द्वारिका नहीं गए, लौट आए। आगे पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने जब दर्शन किया है प्रभु का, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, प्रभु आपने आज बड़ी कृपा की, मैं मरने वाला हूँ, मरते मरते मुझे आपने अपना दर्शन प्रदान किया, बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है आपने। मुझे महाभारत का 8वें दिन का युद्ध याद आ रहा है, जब अर्जुन के रोकने पर भी आप नहीं रुके और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए आप दौड़ पड़े थे। भगवान की प्रतिज्ञा थी महाभारत के पहले कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र उठवाकर ही रहूंगा। तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, इतना मान रखते हैं। अर्जुन रोक रहे हैं, 8वें दिन का युद्ध था, अर्जुन ने चरण पकड़ लिए भगवान के, प्रभु आप दौड़े ना भीष्म पितामह की ओर। अर्जुन के रोकने पर भी नहीं रोके, कुछ हाथ नहीं लगा तो जो रथ का पहिया था वही चक्र के रूप में धारण कर लिया। और जैसे भीष्म पितामह की ओर दौड़े मारने को, पितामह भीष्म ने जो धनुष था वो रख दिया। प्रभु अब तो मेरा काम हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब आप मारो तो अभी मार दो, इससे ज्यादा मेरे लिए गौरव की क्या बात होगी, आपके हाथों मरूंगा। मेरा तो काम था बस आपको शस्त्र धारण कराना, सो मैंने करा दिया। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, सोई सूर सहाय हमारे निकट भय है आन, जिन गोपाल मेरो प्रण राख्यो मेटी वेद की कान। वेद कहते हैं भगवान सत्य स्वरूप है, लेकिन आज तो पितामह के आगे भगवान झूठे हो गए, वेदों की वाणी झूठी पड़ गई। वेद वाणी झूठी पड़ सकती है, लेकिन भक्तों की वाणी कभी झूठी नहीं पड़ सकती। भीष्म पितामह ने प्रभु का दर्शन करते हुए अपने प्राणों को ठाकुर जी के चरणों में विलीन किया है। इसके बाद विदुर जी महाराज ने जो धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है, उस उपदेश का बड़ा सुंदर वर्णन है। परीक्षित जी के जन्म की कथा है, और उसके पश्चात ठाकुर जी के धाम गमन का वर्णन है। भगवान सभी लीलाओं को संपन्न करके धाम चले गए हैं। प्रभु के धाम जाते ही पांडवों ने भी धाम गमन किया है।
और जब पांडवों ने धाम गमन किया तो अब पृथ्वी के राजा कौन रहे? परीक्षित जी महाराज। अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु से परीक्षित जी का जन्म हुआ है मैया उत्तरा के गर्भ से। परीक्षित जी को राजा बनाया गया। राजा बने, विशेष बात यह है कि भगवान के जाते ही कलयुग आ गया, लेकिन जब तक परीक्षित जी रहे तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं रहा। इसका मतलब है यदि राज्य में भक्ति हो, धर्म हो, भगवत धर्म, तो कलयुग होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। परीक्षित जी भक्त हैं, सारी प्रजा भक्ति करती है, कलयुग का प्रभाव कैसे आएगा? लेकिन एक बार एक गाय को मारते देख लिया, कलयुग गाय को मार रहा था शूद्र राजा के रूप में आकर, तो परीक्षित जी मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वो कलयुग शरण में आया तो परीक्षित जी ने उसे अभय दान दे दिया। कलयुग ने कहा मैं कहाँ रहूं? अरे मुझे भी तो भगवान ने बनाया है, सारी सृष्टि भगवान की रचना है, मुझे भी भगवान ने बनाया है, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं रहूंगा। तो 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। द्यूत, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरापान, शराब का लोग पान करते हैं, जहां हिंसा होती है, कत्ल होते हैं, और जहां उल्टा स्त्रियां रहती हैं, ये 4 स्थान दिए। कलयुग ने सोचा ना तो परीक्षित जी के राज्य में कोई जुआ खेलता है, ना कोई मदिरापान करता है, ना यहाँ हिंसा होती है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकूंगा? बोले महाराज एक स्थान और देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, 5वां स्थान सोना दिया, स्वर्ण में। तो 5 चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो खुलेआम निवास मिला है कलयुग को, पूर्ण स्वतंत्रता है, कलयुग इतनी जगह रहेगा ही रहेगा। स्वर्ण का मतलब धातु तो होता ही है, उसके साथ साथ स्वर्ण का दूसरा अर्थ यह भी है, महात्माओं ने किया है, अन्याय से उपार्जित धन में भी कलयुग रहता है। तो जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, ये जुआ, शराब, मदिरापान, हिंसा, सोना, ये सब ऐसी चीजें हैं इनका सेवन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती होती है। जगन्नाथपुरी के बहुत भक्त राजा थे, भक्तमाल जी की कथा है, बड़े भक्त राजा। एक बार चौसर खेल रहे थे। चौसर खेलना, ये जुआ खेलना, ये सब एक ही प्रकार के सब खेल हैं, इनका निषेध है, नहीं खेलने चाहिए। तो वैसे राजा भक्त थे, पर रजोगुण थोड़ा बहुत था ही, तो व्यसन था चौपड़ खेलने का, जुआ खेलने का। एक बार जुआ खेल रहे थे, तब तक जगन्नाथ जी के पुजारी आए ठाकुर जी का प्रसाद लेकर। तो राजा उस समय इतने मस्त हो गए वो जुआ खेलने में, समझो कलयुग का कोई प्रभाव चढ़ बैठा। पुजारी आए प्रसाद लेकर, राजा को प्रसाद देने लगे, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से प्रसाद को छुआ, छूकर मस्तक से लगाया और उसे लिया नहीं, सम्मान नहीं किया, केवल छू लिया इसलिए कि भाई दोष ना हो, लेकिन होना ये चाहिए था तुरंत लेते प्रसाद, चाहे पूरा ना खाते, एक तिनका ही मुख में रखते, या उसे अपने निकट रख लेते, उस समय ना खाते, बाद में ले लेते और वापस भेज दिया प्रसाद। अब जब जुआ का जो खेल था वो जब खत्म हुआ तो बुद्धि होश में आई, अरे आज मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान किया, इसका कैसे प्रायश्चित करूं, इस पाप को कैसे धोऊं? ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा शरीर का कोई अंग भगवत प्रसादी वस्तु का अपमान करे तो क्या उसे काटना नहीं चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा बिल्कुल काट देना चाहिए। तो क्या मैं हाथ को काट दूं अपने? अब अपने हाथ को किससे कटवाऊं? मैं राजा हूं, कोई मेरा हाथ नहीं काटेगा, अपने आप कैसे काटूं? तो राजा को उदास हो गए कि मैं अपने हाथ को दंड कैसे दूं। मंत्री आया, मंत्री ने कहा महाराज आप कुछ उदास हैं? बोले हाँ उदास इसलिए हैं, प्रतिदिन रात में एक प्रेत आता है हमारे पास, और वो प्रेत बाहर से झरोखे में से हाथ डाल के मुझे बहुत परेशान करता है। तो मंत्री आज तुम ऐसा करना, आज रात में जब वो आए तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा और तुम उसके हाथ को काट देना। मंत्री ने कहा हाँ महाराज आप चिंता मत करो, आज मैं उसका उपचार करूंगा। तो रात्रि